हे गाइस वेलकम टू द ट्रेडर्स अरेना। सो लेट्स सी कैलेंडर से किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो प्राइस को अगर आप देखोगे वीकली कैंडल में फर्स्ट ऑफ निकले निफ्टी फिफ्टी को देखना, मार्केट कहीं ना कहीं बाइंग के मोमेंटम में है, तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे। नीचे की साइड आता है तो मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकता है, मतलब बाइंग की साइड ही अच्छा खासा दिख रहा है। तो हो सकता है फर्स्ट हाफ में ये वीक में मार्केट पहले ऊपर की साइड मूव करे, देन रिवर्स आए, इस तरीके से कुछ हो सकता है कैंडल। बिकॉज कंटिन्यू ये यहाँ से मूव कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे एक पॉज वगैरह ले सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल डेली कैंडल में अगर आप देखोगे, आपको दिखेगा मार्केट कहीं न कहीं मूव भी कर सकता है, बिकॉज़ जिस तरीके से डेली कैंडल में प्राइस एक्शन दिख रहा है, मार्केट मतलब पहले 1-2 दिन के अंदर मार्केट मूव कर सकता है। जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक हम सेलिंग के लिए प्लान आउट भी नहीं कर सकते। इसके ऊपर अगर निकलता है हम बाइंग के लिए रहेंगे, बिकॉज़ मार्केट कहीं न कहीं प्रीवियस स्विंग के ऊपर चला गया और यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया था। उस एरिया को भी कहीं न कहीं ब्रेकआउट एरिया दे चुका है, तो मतलब कहीं न कहीं मोमेंटम मार्केट में आ सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी एक पॉज कैंडल की तरह मार्केट यहाँ पे दिख रहा है, तो नेगेटिव खुला तभी सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज फ्लैट खुला, गैप अप खुला, दोनों कंडीशन में हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो इन डिटेल्स में देखते हैं 50 मिनट में प्राइस किस तरीके से दिख रहा है, क्या ट्रेड होना चाहिए और किस तरीके से प्राइस ओपन होता है, कहाँ ओपन होता है, तभी हम किस तरीके से प्लान आउट करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो चलो यहाँ पे एक बार आपको डेली कैंडल सॉरी 50 मिनट में प्राइस को देख लेते हैं, किस तरीके से प्राइस मूव कर रहा था और अभी क्या होना चाहिए। तो अब अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं ब्रेकआउट एरिया दिया था और मार्केट ब्रेकआउट एरिया में कहीं न कहीं ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से मार्केट कहीं पे भी खुले, हम एक बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। मतलब मार्केट अगर यहाँ खुला, थोड़ा-सा गैप अप खुला तो वेट फॉर इट, थोड़ा-सा नीचे आ रहा है तो यहाँ से बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। व्हेयरएज़ अगर फ्लैट खुल के मार्केट डायरेक्टली भी नहीं कर रहा है, तो भी बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। व्हेयरएज़ अगर आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है, तो मेरे हिसाब से एक कैंडल नेगेटिव क्लोज़ करने दो। मार्केट अगर नेगेटिव क्लोज़ किया और एक प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे आ रहा है, तो हम कॉल वगैरह कुछ शॉर्ट करना प्लान करेंगे, बिकॉज़ मार्केट में इस एरिया तक मार्केट कहीं न कहीं नीचे आ सकता है, तो क्वांटिटी थोड़ा कम रखना, बिकॉज़ ट्रेंड के अपोज़िट में जा रहे हैं और यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न बनने के बाद ही हम कॉल शॉर्ट करेंगे। व्हेयरएज़ अगर बाइंग के लिए अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर की साइड अगर डायरेक्टली भी ब्रेक कर रहा है, तो भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। व्हेयरएज़ अगर गैप खुलने के बाद इस तरीके से अगर पैटर्न बनाता है, तो बाइंग के लिए वहाँ पे प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। मतलब मार्केट कहीं न कहीं अच्छे एरिया में दिख रहा है, कहीं न कहीं एग्रेसिव बाइंग के लिए जा सकते हैं। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। चलो निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। सो निफ्टी बैंक को अगर वीकली में फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं किस तरीके से ये दिख रहा है और कहाँ ये क्या ये मोमेंटम दे सकता है। सो वीकली कैंडल पे अगर आप देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं वीकली में भी अच्छा खासा दिख रहा है। मार्केट नीचे आया था, ऊपर की साइड जाने का ट्राई कर रहा है। हो सकता है और एक कैंडल, बड़ा सा कैंडल यहाँ पे बनाए मार्केट, बिकॉज जिस तरीके से दिख रहा है ना, आई होपिंग की निफ्टी बैंक में कहीं ना कहीं मोमेंटम आना चाहिए। बिकॉज ये अगर आप देखोगे एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, फिफ्थ कैंडल हो चुका है, मार्केट कहीं न कहीं मूव नहीं कर रहा है, ऊपर-नीचे जाता है, ऊपर-नीचे जाता है। मतलब कहीं न कहीं एक बड़ा-सा फिल कैंडल इस तरीके से वीकली पे आपको दिखने वाला है। मतलब कहीं न कहीं मार्केट एक ही रेंज में, एक ही मोमेंटम के साइड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। तो हम 50 मिनट में देखेंगे, इन डिटेल्स में पहले डेली पे देख लेते हैं किस तरीके से प्राइस एक्शन दिख रहा है और फिर मार्केट में मोमेंटम के लिए प्लान आउट करेंगे। मार्केट में अगर देखोगे कहीं न कहीं ये अच्छे खासे एरिया में अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब ये यहाँ से एक स्विंग बनाया था, स्विंग के ऊपर कहीं न कहीं ऊपर के एरिया में कहीं न कहीं मार्केट ट्रेड कर रहा है। मतलब मार्केट अगर ऊपर की साइड जाता है तो कहीं न कहीं मोमेंटम मार्केट में ऊपर की साइड आ सकता है। टारगेट शुड बी ह्यूज, बिकॉज़ मार्केट के टारगेट मुझे कहीं न कहीं दूर दिख रहे हैं। जिस तरीके से दिख रहा है और जिस तरीके से ये साइडवेज हुआ है ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये बड़ा-सा कैंडल एक बनाने वाला है। व्हेयरएज़ अगर आप सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हो तो इसके नीचे जब तक मार्केट आता नहीं एग्रेसिव, तो इसके नीचे ही सेल ऑफ के लिए आएँगे। व्हेयरएज़ अगर यहाँ से सेल ऑफ आता है तो कुछ कम क्वांटिटी में यहाँ पे सेल ऑफ करने के लिए प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। चलो इन डिटेल्स में देखते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए, कहाँ ओपन होता है मार्केट, तभी ट्रेड प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। चलो यहाँ पे 50 मिनट में आप अगर प्राइस एक्शन को देखोगे, प्राइस पैटर्न आपको किस तरीके से दिख रहा है। अगर आप प्राइस पैटर्न को अगर आप देखोगे, यहाँ से एक पैटर्न स्टार्ट हुआ था, ये इस तरीके से एक पैटर्न स्टार्ट हुआ था और ये यहाँ से अगर ये देखोगे, इसने पहले फर्स्ट हाफ में यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था। यहाँ से मैंने भी कुछ ट्रेड पैक इसमें ऑप्शन बाय करने के लिए प्लान किया था, लेकिन स्टॉप लॉस निकालना पड़ा, तो मार्केट रिवर्स आ गया था। अभी अगर देखोगे इसको किस तरीके से प्लान आउट करते हैं, जस्ट प्राइस को अंडरस्टैंड करो। प्राइस अगर आपको दिख रहा होगा, मार्केट यहाँ पे कहीं न कहीं रेजिस्टेंस बना के ट्रेड कर रहा है। मतलब यहाँ पे कहीं तो ओपन होता है, डायरेक्टली भी ब्रेक करे, तो भी आप मोमेंटम के लिए प्लान कर सकते हो। व्हेयरएज़ अगर ये गैप अप खुल के भी इस तरीके से नीचे आता है, तो भी आप मोमेंटम के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हो। व्हेयरएज़ अगर आपको इन सेलिंग के लिए आता है, तो मैं आपको प्रिसिएशन दूँगा। मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रेंड बना चुका है, तो वेट फॉर इट। मार्केट इस तरीके से पैटर्न बनाता है, तब आप यहाँ पे कहीं तो कॉल शॉर्ट करोगे और टारगेट कॉल शॉर्ट करके रखोगे और यहाँ के इसके नीचे जब आता है ना, तब मैं एग्रेसिव ट्रेड प्लान करना पड़ूँगा। लेकिन यहाँ से मैं कॉल शॉर्ट करना ही प्रेफ़र करूँगा, बिकॉज़ क्या है ना, मार्केट इतना कुछ अच्छा ख़ास दिख नहीं रहा है।
जब अच्छे खासे एरिया में मार्केट मिलता है तो मैं वहाँ अच्छी क्वांटिटी प्लान करता हूँ इंस्टेड ऑफ मार्केट जो अच्छे खासे एरिया में ही नहीं है, तो उधर से बाइंग की साइड जाता है तो कॉल शॉर्ट करने वालों के कहीं न कहीं स्टॉप लॉसेस हिट होने वाले हैं तो मार्केट बड़ा मूव कर सकता है। व्हेरेas अगर सेलिंग के लिए आता है तो यहाँ से जिन्होंने भी शॉर्ट किया वो लोग बने रहेंगे, मार्केट कहीं न कहीं इतना फास्ट मोमेंटम नहीं आता है। जनरली कभी-कभी होता है कि यहाँ से फास्ट मोमेंटम आता है, लेकिन मैं थोड़ा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखता हूँ मार्केट में। बस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखोगे कहीं न कहीं एक स्विंग बना के मार्केट अगर नीचे आता है तब भी मैं एग्रेसिव होने वाला हूँ। अदरवाइज़ ये फिर मुझे इंटरेस्टेड नहीं है, मैं इतना कुछ ख़ास इंटरेस्टेड हूँ नहीं, ये बाइंग की साइड जाता है, मैं वही इंटरेस्टेड हूँ, या तो फिर मार्केट इसके नीचे आता है। अगर आप प्रीवियस स्विंग देखोगे, प्रीवियस स्विंग यहाँ पे कहीं तो ट्रेड कर रहा है, मतलब एक स्विंग यहाँ पे एक प्राइस एक्शन लगेगा, इस एरिया में कहीं हो सकता है यहाँ से 10-20 पॉइंट आगे-पीछे चला जाए या तो ऊपर के नीचे चला जाएगा। लेकिन इस एरिया में कहीं न कहीं प्राइस एक्शन चाहिए नेगेटिव इस तरीके से, तभी हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। व्हेरेas अगर यहाँ से सेल क प्लान करना बेटर है, कुछ कॉल शॉर्ट करके रख दो, फिर मार्केट अगर नीचे आता है, अगर आपको मिल गया यहाँ पे अगर मोमेंटम के लिए एरिया सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दो और फिर अगर मार्केट मिल गया तो वेल एंड गुड, दोनों में प्रॉफिट मिल जाएगा, अदरवाइज़ दोनों को निकाल दो। इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ। क्वांटिटी मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किस एरिया में कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ट्रेड प्लान कर रहा है, यहाँ से अगर डायरेक्टली प्लान कर रहा हूँ, मैं पूरी क्वांटिटी को प्लान करूँगा, बिकॉज़ क्या है ना, मार्केट यहाँ से अगर मोमेंटम कर रहा है, मार्केट बड़ा मूव कर सकता है, मोमेंटम में कंटिन्यू रह सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। साइकोलॉजी समझने का ट्राई करो, बिकॉज़ क्या है ना, चीज़ें समझोगे तभी मार्केट मूव करेगा। इस तरीके से नहीं है कि मार्केट कभी भी कितना भी मोमेंटम कर गया, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से होता है और वहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे अगर आप प्राइस देखोगे अच्छा खासा आपको दिख रहा होगा कि हाँ, यहाँ से मार्केट एक पॉज़ लिया था, यहाँ से इस तरीके से अगर मोमेंटम करता है, ऊपर की साइड जा सकता है। व्हेरेas अगर आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है तो आपको इसके नीचे आना चाहिए, तभी आपको ये नेगेटिव दिखेगा ना, इस तरीके से आपको दिखेगा कि ये इस तरीके से आ रहा है सेलिंग के लिए। व्हेरेas अगर ये यहाँ से डायरेक्टली भी सेलिंग आता है तो भी ये एरिया को तो आने देना पड़ेगा ना, ये आपको इस तरीके से तभी दिखेगा ना जब ये एम पैटर्न बनाएगा, कि आपको फिर पता चलेगा कि यहाँ से नेगेटिव आने वाला है बड़ा, अगर मोमेंटम आता है तो आपके फेवर में आ जाएगा कहीं न कहीं, फिर मार्केट इस तरीके से आएगा तब हम सेलिंग के लिए कंटिन्यू प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ तक तो मार्केट को पहले आना पड़ेगा ना, उसके नीचे ही हम एग्रेसिव प्लान कर सकते हैं। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। इस तरीके से कि यहाँ देख रहे होंगे मार्केट यहाँ पे आया, ऊपर की साइड गया, ये एरिया के नीचे जब मार्केट आया, यहाँ से आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये यहाँ से ऊपर चला गया, तो इसलिए प्रेडिक्ट नहीं, लेकिन यहाँ से जब ये नेगेटिव खुला मतलब ये स्विंग ब्रेक कर चुका था, यहाँ पे स्टॉप लॉस लोगों की हिट हो चुके थे, अब मार्केट नीचे आने वाला था। आई होप पॉइंट आपको समझे, ये एग्रेसिव मोमेंटम था और यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिला था हमें। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं, चीज़ों को समझने का ट्राई करो। यहाँ से हो सकता है आपको एक मोमेंटम आपका मिस हो, कुछ ना हो, कुछ मिस होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन एज़ अ ट्रेडर हम ट्रेड करेंगे जहाँ पे बड़े मूव्स मिलेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे अगर बड़ा मूव मिल रहा है तो मैं अच्छी क्वांटिटी प्लान करूँगा, यहाँ पे बड़ा मूव मिल रहा है तो मैं अच्छी क्वांटिटी प्लान करूँगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।